Very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the new chapter, that is evolution. तो इवोल्यूशन में सबसे पहले कि हमें क्या डिस्कस करना है कि अर्थ का फॉर्मेशन या अर्थ यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे यूनिवर्स से हुआ, देन यहाँ पे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई और फिर कैसे एज सच ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन एज सच नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू द साइंस के अकॉर्डिंग एज सच ऑर्गेनिज्म ऐसे इवॉल्व नहीं हुए डायरेक्ट। हम जिस भी फेज़ में या जिस स्टेज में हम अभी दिख रहे हैं, एक्चुअली में इस स्टेज में हम इस स्टेज के साथ या इस मॉडिफिकेशन के साथ हम इवॉल्व नहीं हुए थे या हमारा फॉर्मेशन नहीं हुआ था। हम प्रिमिटिव, हमारे जो एंसेस्टर थे, इससे ये जब हम साइंस स्टडी करते हैं और एंसेस्टर और उनमें जो वेस्टिजल ऑर्गन और डिफरेंट ऑर्गन हम स्टडी करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर प्रिमिटिव टाइप के थे और वो वाटर में जनरली वो वाटर में रहते और एक्वेटिक थे हमारे एंसेस्टर। और हम एज सच नहीं ओरिजिनेट हुए थे, हमारे सबसे पहले हम प्रिमिटिव फॉर्म में ओरिजिनेट हुए थे, जहाँ पे हमारा लाइफ फॉर्म बहुत प्रिमिटिव था और हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रिमिटिव था। हम बाद में वैसे वैसे डेवलपमेंट होता गया, इवोल्यूशन होता गया और उस हिसाब से हम ढलते गए इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। हमारा ओरिजिन के टाइम जब ओरिजिन हुआ था अर्थ का, तो उस टाइम सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ही ओरिजिनेट हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम देखा जाए, अगर पूरा स्टडी किया जाए, तो जो अर्थ था, यूनिवर्स था, ये कितने बिलियन ईयर पहले फॉर्मेशन हुआ था यूनिवर्स का। यूनिवर्स formed about 20 billion year ago. 20 billion year 20 बिलियन ईयर्स हो, मतलब 20 बिलियन ईयर पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। देन वहाँ पे यूनिवर्स से जो डिफरेंट यूनिवर्स क्या है, एक्चुअली में गैलेक्सीज हैं। ये गैलेक्सीज मतलब कि अगर डिफरेंट गैलेक्सीज को हम मिला दे, तो डिफरेंट गैलेक्सीज को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे। और एक गैलेक्सी में क्या होगा, एक गैलेक्सी में का फॉर्मेशन कैसे होगा, जिसमें जहाँ पे डिफरेंट स्टार्स होंगे और प्लैनेट होंगे, और स्टार्स और प्लैनेट को मिला के हम गैलेक्सी बोलेंगे। तो एक यूनिवर्स, जो हमारा यूनिवर्स है, ये 20 बिलियन ईयर अगो पहले फॉर्म हुआ था। देन इसके बाद जो अर्थ का फॉर्मेशन है, अर्थ फॉर्म इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर अगो। 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले, मतलब 4.5 बिलियन ईयर पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। देन यहाँ पे अर्थ के इतने फॉर्मेशन के बाद, अर्थ के फॉर्मेशन के 500 ईयर बाद या 500.5 या 500 ईयर बाद यहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। तो अप्रॉक्सीमेटली लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ 4 बिलियन ईयर अगो। 4 बिलियन ईयर पहले अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट हुआ था। देन यहाँ पे उस टाइम जब लाइफ ओरिजिनेट हुआ था, या सिंपली
एज सच ऑर्गेनिज्म नहीं बन पाए थे अर्थ पर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म सबसे पहले बने थे, क्योंकि जब अर्थ की ओरिजिन हुई थी या अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था इस गैलेक्सी से तो ये माना जाता है कि एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, और ह्यूज एक्सप्लोजन होने के बाद जो अर्थ है वो इस गैलेक्सी से जितने भी स्टार्स हैं या इस गैलेक्सी में जितने स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं वो अलग अलग हो गए, और अलग अलग होने के बाद उनके ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स कि अर्थ या डिफरेंट प्लैनेट की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उनके चारों तरफ एक एनवायरनमेंट बन गया, क्लस्टर ऑफ, जहाँ पे डस्ट थे, गैसेस, डिफरेंट गैसेस थे, और सराउंडिंग बहुत सारी एलिमेंट्स ये थे, गैसेस थे, और इसके साथ वाटर वेपर था। ये कैसे हो पाया था? जैसे कि सिंगल एक्सप्लोजन के बाद जब अर्थ सेपरेट हुआ था इस गैलेक्सी से, और सिंपली गैलेक्सी से पूरी तरीके से सेपरेट नहीं, यहाँ पे मतलब कि दूर हो गए थे, इस सभी जो प्लैनेट थे वो दूर दूर हो गए थे। दूर होने की वजह से आपस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया था सिंगल एक्सप्लोजन की वजह से, और इसके बाद जो टेम्परेचर है अर्थ का उस टाइम बहुत हाई टेम्परेचर था, जहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ कि जब एटमॉस्फेयर कूल हुआ और अर्थ की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जब ये सेपरेट हुए थे तो इसके अर्थ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स था, है, अभी भी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जितने भी एलिमेंट्स हैं और गैसेस हैं ये इसके सराउंड में हो गए, सराउंडिंग कवर्ड बाय डिफरेंट गैसेस एंड एलिमेंट्स सराउंडिंग, और ऑल्सो यहाँ पे अब ये सराउंडिंग में गैसेस जो प्रेजेंट थे, यहाँ पे मेनली जो गैसेस हैं वो कौन कौन से थे? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, साथ में वाटर वेपर। ये डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट थे। जैसे अर्थ ये कूल डाउन हुआ, ठंडा हुआ, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होने लग गया। प्रेसिपिटेशन होने से क्या हुआ कि जो डिफरेंट गैसेस थे वो अभी तक यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं था, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जब भी लाइफ फॉर्म हुआ, लाइफ ओरिजिनेट हुआ, तो उस ये लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई? ये एनारोबिक कंडीशन में लाइफ ओरिजिनेट हुई, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एब्सेंट है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज एब्सेंट, और एब्सेंट होने की वजह से जो कंडीशन यहाँ पे हो गई वो एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन आ गया। लाइफ ओरिजिनेट जब अर्थ पे हुआ तो लाइफ ओरिजिनेशन की पॉसिबिलिटी कैसे हो पाई? जैसे जैसे अर्थ ठंडा हुआ यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होने लग गया। प्रेसिपिटेशन होने से क्या हुआ कि जो डिफरेंट गैसेस थी, दैट इज अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, इनका भी प्रेसिपिटेशन होने लग गया, हुआ, और ये वाटर के साथ डिसॉल्व होके अर्थ पर आ गए। तो आफ्टर जैसे प्रेसिपिटेशन के बाद जब ये डिफरेंट कंपाउंड जब एक दूसरे के साथ आए तो यहाँ पे रिएक्शन भी पॉसिबल हो पाया, और रिएक्शन पॉसिबल होने से क्या हुआ कि जब इनका प्रेसिपिटेशन होगा और वाटर में ये डिसॉल्व होंगे तो बताया गया कि यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होने लग गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होने लग गया है। एनारोबिक कंडीशन थी, दैट मीन्स कि जब लाइफ ओरिजिनेट किस कंडीशन में हुआ होगा, वो जो भी लाइफ यहाँ पे पहले ओरिजिनेट हुआ होगा या पहली लाइफ जो अर्थ पे आई होगी वो होगा एनारोबिक। वो एनारोबिक होंगे क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट थे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एब्सेंट थे, तो एरोबिक कंडीशन हो ही नहीं सकता। तो एनारोबिक ऐसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव उस टाइम किए होंगे जो एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर सके, मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होगा, तो फॉर जस्ट यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। साथ में वो कैसे कम, क्योंकि प्रेसिपिटेशन के बाद ही लाइफ फॉर्म
पॉसिबल हो पाया, लाइफ ओरिजिनेट हो पाया। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन के बाद जब प्रेसिपिटेशन होगा और ये वाटर में मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जब डिसॉल्व होंगे तो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस हो जाएगी। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिमिटिव टाइप के ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से थे? प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन दैट मीन्स की अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स सिंथेसाइज किए जा रहे हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट साथ में अमीनो एसिड अमीनो एसिड दैट इज पॉलीमर प्रोटीन। ये प्रोटीन कैसे बनेंगे? अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं प्रोटीन। तो ये अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में हमें ये सभी मिल जाएंगे। अगर एक कॉमन स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये कैसा होगा? CH, COOH, NH3 एंड R ग्रुप, जनरल R ग्रुप। R ग्रुप कोई भी कार्बन हो सकते हैं, एग्जाम्पल में CH3, ठीक है। तो ग्लाइसिन होगा, ग्लाइसिन। तो सबसे सिंपल मॉलिक्यूल और सबसे सिंपल अमीनो एसिड ग्लाइसिन सबसे पहले देखे गए। अगर हम इसके लिए अब ये एज्यूम किया गया था कि ऐसा हो सकता है कि जब लाइफ ओरिजिनेट हुआ हो तो उस कंडीशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। यूनिवर्स से अर्थ जब अलग हुआ होगा, एक सिंगल एक्सप्लोजन के बाद अर्थ अलग हुआ होगा, देन यहाँ पे इसके ग्रेविटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट गैसेस यहाँ पे इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होंगे। इसके ग्रेविटी के अकॉर्डिंग सम कंपाउंड, एलिमेंट, डस्ट एंड गैसेस प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हो सकते हैं? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम एंड वाटर वेपर। जब अर्थ जैसे जैसे ठंडा हुआ है, यहाँ पे ठंडा होने की वजह से इनका प्रेसिपिटेशन हुआ, और प्रेसिपिटेशन दैट मीन्स कि वाटर वेपर में ये डिसॉल्व होकर अर्थ पे गिरने लगे। अब डिसॉल्व होकर अर्थ पे जब गिरेंगे तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म होगा वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटीन्स में भी प्रोटीन हो सकते हैं, प्रोटीन में अमाइनो एसिड, क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं ऑफ अमाइनो एसिड, देन पॉलीसेक्राइड आल्सो चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन अमाइनो एसिड में सबसे सिंपल ग्लाइसिन हो सकता है कि ग्लाइसिन में देखिए यहाँ पे अमोनिया भी प्रेजेंट है, CH3CH। अगर मीथेन हो सकता है कि मीथेन ट्रांसफॉर्म हो गया हो, और कार्बोक्सिलिक एसिड दैट मीन्स कि वाटर वेपर में कहीं ना कहीं वाटर वेपर दैट मीन्स कि वाटर मॉलिक्यूल है तो लाइफ पॉसिबल हो सकी। अब ये लाइफ कैसे पॉसिबल हो पाए? क्योंकि ये इनका प्रेसिपिटेशन हुआ, आपस में रिएक्शन हुआ वाटर वेपर की वजह से, और आपस में रिएक्शन करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सके। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड ये प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन अमाइनो एसिड हो सकते, पॉलीसेक्राइड दैट मीन्स की, और इसके साथ न्यूक्लिक एसिड भी मिले। न्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए प्रिमिटिव टाइप में है, सिंगल स्टैंडर्ड है, और डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड है वो नहीं मिला होगा, क्योंकि सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हो रहा है तो प्रिमिटिव चीज़ें ही पहले मिलेंगी, पहले प्रिमिटिव बनेंगे फिर एडवांस बनेंगे। तो ये माना गया है कि जो भी लाइफ होगा वो कैसा होगा? एनएरोबिक कंडीशन। उसके लिए कंडीशन कैसी होगी? एनएरोबिक कंडीशन, मतलब कि वो ऑक्सीजन यूज नहीं करता हो, साथ में वो किस का बना होगा? प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन की वॉल बने हों, साथ में अमाइनो एसिड हो सकता है कि वहाँ पे जो कंपाउंड हो अमीनो एसिड्स हो, और न्यूक्लिक एसिड कौन सा हो? आरएनए न्यूक्लिक एसिड
आरएनए हो, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो ये एज्यूम कर लिया गया जो लाइफ फॉर्म हुआ होगा वो वायरसेस के थ्रू, या लाइफ ओरिजिनेट हुआ होगा वो वायरसेस के थ्रू होगा, क्योंकि ये सिंपल दिखते हैं। एनारोबिक कंडीशन हो सकता है यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन हो, देन आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड होगा वो आरएनए, यहाँ पे भी जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो आरएनए होगा। तो पहला जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ होगा ये माना गया कि हो सकता है कि वो वायरस हो। फिर इसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें से मिलर का एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा माने जाने वाला एक्सपेरिमेंट्स है। यहाँ पे मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया कि मिलर ने भी एक्सपेरिमेंट करके ये देखा कि एक्चुअली में ये उस टाइम था, अगर लेबोरेटरी में ऐसा सेटअप लगाया जहाँ पे ये डिफरेंट गैसेस लिया और थंडर स्ट्रोम, दैट इज की जो थंडर स्ट्रोम कैसे बताया गया कि थंडर स्टोन से ये पॉसिबिलिटी हो पाए कि ये डिफरेंट ये वाटर का प्रेसिपिटेशन हो पाया और डिफरेंट जो गैसेस थे इनका प्रेसिपिटेशन हो पाया और रिएक्शन हो पाया। तो मिलर के एक्सपेरिमेंट को आप देखते हैं कि मिलर ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या किया। एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर, तो एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर और मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने जैसे कि 4 बिलियन ईयर पहले जब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर रहा था या अर्थ का एटमॉस्फेयर था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने सेटअप लगाया। इस सेटअप में क्या किया कि इन्होंने एक राउंड फ्लास्क लिया। अब इस राउंड फ्लास्क को इलेक्ट्रोड से ज्वाइन कर दिया। इलेक्ट्रोड थंडर स्टोन के लिए। अब इस राउंड फ्लास्क में डिफरेंट गैसेस ले लिया। डिफरेंट गैसेस, ये कौन सी गैसेस होंगे? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस, हीलियम एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर गैसेस। अब इस फ्लास्क को ट्यूब से जोड़ दिया गया। ट्यूब से एक टैप लगा दिया गया। टैप then again round flask, देन यहाँ पे कंडेंसर,
कंडेंसर और बॉइलिंग वाटर। वैक्यूम, हियर इज वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप, कंडेंसर। अब यहाँ पे इन्होंने जब डिफरेंट गैसेस लिया और थंडर, जैसे थंडर बोल्ट की जो नेचुरल थंडर बोल्ट होता है उसकी जगह पे उसको लाने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लगा दिए। इलेक्ट्रोड से इन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई गैसेस, डिफरेंट गैसेस को। और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि थंडर बोल्ट, और साथ में यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या रखा इन्होंने, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि उस टाइम पे जो टेम्परेचर रहा होगा ये एज्यूम किया गया बहुत हाई टेम्परेचर रहा होगा, क्योंकि ये सभी एक्सप्लोजन के बाद सन से अलग हुए थे, और एक्सप्लोजन के बाद सन से अलग हुए तो दैट मीन्स कि इनका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत हाई रहा होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो फ्लास्क है, डिफरेंट गैसेस हैं, ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया। अब इन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद इस फ्लास्क को, राउंड फ्लास्क को जब ठंडा किया गया, तो ठंडा करने के बाद जो कूल किया गया, तो यहाँ पे जो डिफरेंट गैसेस थे इनका प्रेसिपिटेशन होने लग गया। और ये इस प्रेसिपिटेशन के बाद ये माइन्यूट ड्रॉपलेट्स में ये सभी ये गैसेस गिरने लगे। ड्रॉपलेट में फिक्स होने के बाद ये गिरने लगे। और जब इन्हें जो कलेक्टेड मटेरियल है, जब इन्होंने कलेक्टेड मटेरियल को, जब इसका सैंपल लिया, और सैंपल में इन्हें क्या मिला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से एलिमेंट थे, प्रोटीन दैट मीन्स की अमाइनो एसिड, सबसे प्रिमिटिव अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन, अमीनो एसिड, देन ग्लाइसिन अमीनो एसिड, इसके बाद न्यूक्लिक एसिड। तो इन्होंने, मिलर ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इन्हें ये अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड इन्हें मिले इस ड्रॉपलेट में। और ये ड्रॉपलेट जो इन्होंने सैंपल कलेक्ट करने के बाद इसको ऑब्जर्व किया, तो इन्हें ये दो एलिमेंट लिए। लेकिन अदर साइंटिस्ट ने भी इसी तरीके से सेटअप लगाया, और सेटअप लगाने के बाद उन्होंने जब ये सैंपल देखा, एग्जामिन किया, तो उन्हें सैंपल में पॉलीसेक्राइड्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी और शुगर्स भी उन्हें मिले। तो ये शुगर इसके साथ शुगर भी मिले। और इन्हें जो मिलर को जो भी सैंपल में जो एलिमेंट थे वो कौन कौन से एलिमेंट है, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से मिले, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड। देन इसके बाद सब साइंटिस्ट ने भी इसी तरीके से सेटअप लगाया, और सेटअप लगाने के बाद ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्हें और भी डिफरेंट शुगर, पॉलीसेक्राइड्स और न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड और प्रोटीन्स, ये डिफरेंट सब्सटेंसेस मिले। तो ये मान लिया गया कि हो सकता है कई टाइम तक और बहुत टाइम तक ये प्रोसेस होता गया, थंडर बोल्ट के थ्रू डिफरेंट गैसेस, और थंडर बोल्ट के थ्रू डिफरेंट गैसेस का प्रेसिपिटेशन हुआ, और
वाटर वेपर के साथ मिक्स होके माइन्यूट ड्रॉपलेट में वो वो अर्थ पे गिरने लगे और रेनिंग होने लगा, जिसकी वजह से जो अर्थ है वो और ठंडा होते गया। ठंडा होने के साथ साथ वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होने से डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होने लग गया, और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जब अर्थ पर जब पाए गए तो वहाँ पे लाइफ भी ओरिजिनेट होने लगे। देन लाइफ ओरिजिनेट इससे ये मिलर के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया था कि डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा अर्थ पर, लेकिन अभी भी ये प्रूफ नहीं हो पाया था कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी। तो इसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने फिर बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस टाइप ऑफ थ्योरी दिया, और बताया कि कैसे लाइफ फॉर्म अर्थ पर ओरिजिनेट हुए होंगे। तो डिफरेंट साइंटिस्ट जैसे कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया तो उन्होंने डिफरेंट कंक्लूजन अपने दिए, और जिसमें से कुछ ग्रीक साइंटिस्ट का मानना ये था कि पैनस्पर्मिया टाइप का उन्होंने एक सिंपली हाइपोथेसिस दिया पैनस्पर्मिया टाइप का। दैट मीन्स कि पैनस्पर्मिया दैट मीन्स कि एक्चुअली में ये जो लाइफ है ये सिर्फ अर्थ पे नहीं है, उनके अकॉर्डिंग जो लाइफ है ये सिर्फ अर्थ पे नहीं है, डिफरेंट प्लैनेट पे भी होगा। और ये एक्चुअली स्पेस से आया है, और ये किसी ने नहीं बताया, किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया कि ये स्पेस के किस प्लैनेट से आया है एक्चुअली ये लाइफ। तो कुछ साइंटिस्ट ने माना, ग्रीक साइंटिस्ट मेनली, कि ये जो लाइफ फॉर्म है ये एज सच आया, स्पोर्स के फॉर्म में आए, और एज सच जैसे कि हम हैं तो हमारा एक मिनिएचर आया, मिनिएचर ट्रांसपोर्ट हुआ अर्थ पर, और अर्थ पर ये स्पेस के थ्रू आए हैं, और ये डिफरेंट प्लैनेट पे इन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया है इन मिनिएचर्स को। अब ये सिर्फ अर्थ पे नहीं दिख रहे हैं, ये लाइफ फॉर्म ये अदर प्लैनेट पे भी पॉसिबल है। देन ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो डिफरेंट यहाँ पे कंक्लूजन आए और हाइपोथेसिस आए डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, और सबसे प्रिमिटिव दैट मीन्स कि मेथोडोलॉजिकल टाइप में, और जो साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या आया। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वे दिए, वो नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ ओरिजिन ऑफ लाइफ में कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो मिलर के एक्सपेरिमेंट से अभी भी ये प्रूफ नहीं हो पाया था कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुआ है। ये तो प्रूफ हो गया था कि अर्थ पे डिफरेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, लेकिन अभी भी ये प्रूफ नहीं हो पाया था ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो डिफरेंट यहाँ पे थ्योरीज दी गई, पैनस्पर्मिया टाइप ऑफ, और फिर नील मड टाइप ऑफ थ्योरी। पैनस्पर्मिया टाइप ऑफ जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंट स्पोर्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं, या स्पोर्स जो लाइफ फॉर्म हुआ है वो ट्रांसपोर्ट हुआ है, वो लाइफ के वो डिफरेंट प्लैनेट पे भेजा गया है स्पोर्स के फॉर्म में। तो ये पैनस्पर्मिया इसमें क्या बताया गया कि जो लाइफ है वो स्पोर्स के फॉर्म में है, लाइफ इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स के फॉर्म में लाइफ है, और ये स्पोर्स में एक्चुअली मिनिएचर है। और ये स्पोर्स कैसे हैं, यहाँ पे पूरा एज सच पर्सन या जिसका भी ये स्पोर है
वो एज सच इसमें वो एज सच पर्सन पूरी डेवलप फॉर्म में रहेगा, बस उसका मिनिएचर रहेगा, स्मॉल साइज में रहेगा। और ये डिफरेंट प्लैनेट पे ये स्पेस से आए हैं और डिफरेंट प्लैनेट पर इन्हें भेजा गया है। फ्रॉम स्पेस, फ्रॉम स्पेस, ये स्पेस से आए हैं और डिफरेंट प्लैनेट पे इन्हें भेजा गया है। पैनस्पर्मिया, तो ये स्पोर्स हैं और मिनिएचर हैं। यहाँ पे क्या है, मिनिएचर, मिनिएचर। देन नेक्स्ट इज नील मड, नील मड हाइपोथेसिस, और इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया जो नील रिवर है, नील रिवर के मड से लाइफ ओरिजिनेट हुए हैं। तो नील लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नील रिवर, नील या और नाइल रिवर मड। तो लेकिन ये दोनों हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं मिला कि नाइल रिवर मड या नील रिवर मड से लाइफ ओरिजिनेट हुए, इसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला। और पैनस्पर्मिया का भी कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया गया या कोई इसका प्रूफ नहीं था, इसकी वजह से ये दोनों ही थ्योरीज कट कर दी गई और एक्सेप्ट नहीं किया गया इस दोनों थ्योरीज को। देन इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आया। नेक्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लुईस पास्चर ने दिया, लुईस पास्चर के अकॉर्डिंग लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम लाइफ। उनके अकॉर्डिंग वो उन्होंने बताया कि लाइफ की ओरिजिन लाइफ से हुई है, न कि कोई ऐसा कोई जो पैनस्पर्मिया या कोई मिनिएचर नहीं हुआ है, ये लाइफ से ओरिजिनेट हुए हैं। और ये प्रिमिटिव, सबसे पहले प्रिमिटिव देन हायर में मॉडिफिकेशन हुआ है। और ये लुईस पास्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्सपेरिमेंट उनका प्रूफ हुआ।